गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। our नेक्स्ट टॉपिक इज आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। हमने पढ़ा था क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है और उसके क्या टाइप्स होते हैं, IaaS, PaaS और SaaS। तो नाउ व्हाट इज द आर्किटेक्चर, किस तरीके से ये काम करता है बेसिक। क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ क्लाउड सर्विस। कहने का मतलब है कि आपको जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो आर्किटेक्चर में आ जाएगा। बेसिकली आपको इंटरनेट चाहिए, एक डिवाइस चाहिए टू एक्सेस द क्लाउड, क्लाउड में आपका डेटा स्टोरेज या सर्वर है, ये सब कुछ मिला के आर्किटेक्चर फॉर्म करता है। A cloud computing architecture consists of several components like a front-end platform। Front-end का मतलब जो यूजर यूज कर रहा है, जिसको हम इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए यूज कर रहे हैं, फ्रंट एंड। और बैक एंड प्लेटफॉर्म और सर्वर्स। ठीक है, बैक एंड में क्या हो सकता है, सर्वर्स, नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस और क्लाउड बेस्ड डिलीवरी सर्विस। आपका क्लाउड सिस्टम जैसा भी आप यूज करें, चाहे उसे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, चाहे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिस तरीके से आप उसे यूज करें, जो सर्विसेज आपको मिल रही हैं वो पूरा बैक एंड कहलाता है। Cloud computing comprises of basic two components, that is front end and back end। तो front end होता क्या है, the client part of cloud computing system। मेरे part पे जो काम मैं कर रही हूँ वो client part हो गया। It comprises of the interfaces and applications that are required to access the cloud computing। जैसे एक ब्राउजर है, ब्राउजर की हेल्प से मैं क्लाउड को एक्सेस कर रही हूँ, अपना डेटा हमने देखा था गूगल ड्राइव पे मैं सेव कर रही हूँ। तो कैसे कर रही हूँ मैं, विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर। तो फ्रंट एंड जो है मेरा वो इंटरफेस है जो ब्राउजर प्रोवाइड कर रहा है। वाइल बैक एंड रिफर्स टू द क्लाउड इटसेल्फ। बैक एंड क्या है, क्लाउड है, जो भी सर्विसेज वहां पे हमें अवेलेबल है वो सब बैक एंड कहलाती है। इट कंप्राइजेज ऑफ द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। जितने भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, चाहे हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं, चाहे हम एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, जैसे जीमेल है, जीमेल इज एन एप्लीकेशन, तो हम उन्हीं के इंटरफेस को अपने ब्राउजर के थ्रू उनके इनबॉक्स को, उनकी मेल सर्विस को यूज कर रहे हैं और उनके डेटाबेस में हमारी मेल सेव हो रही है। तो जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के लिए, दैट इज कॉल्ड अ बैक एंड। इट कंसिस्ट ऑफ वर्चुअल मशीन्स हो सकती हैं, सर्वर्स हो सकते हैं, डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी मैकेनिज्म एक्सेट्रा। Cloud computing distributes the file system that spreads over multiple hard disk and machines। मैंने आपको एक फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि हमारा क्या होता है, हम या तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कर देते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा डेटा एक जगह पे ना होके डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस भी हो सकता है और हमारा नेटवर्क हैंडलिंग इश्यूज भी होते हैं। जैसे एक बार में अगर ज्यादा रिक्वेस्ट आ गई तो हमारा सर्वर डाउन हो सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है क्लाउड कंप्यूटिंग फाइल सिस्टम। डेटा इज नेवर स्टोर्ड इन वन प्लेस ओनली। एक जगह पे ही स्टोर नहीं होगा। एंड इन केस वन यूनिट फेल्स द अदर विल टेक ओवर ऑटोमेटिकली। अगर एक जगह फेलियर होता है तो दूसरी सर्विस या सर्वर, दूसरा क्लाउड सिस्टम उसे टेक ओवर कर लेगा। The disk space is allocated on the distributed file system, while another important component is algorithm for resource allocation। algorithm बहुत important चीज होती है कि आपका algorithm कब कैसे काम करेगा, in case of failure क्या trigger होंगे algorithms। ये सब कुछ जो है वो क्लाउड की सर्विस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे algorithms को यूज कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वेब ब्राउजर है, एक यूजर है, एक क्लाइंट है, जो कि ब्राउजर की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से क्लाउड को एक्सेस कर रहा है। तो दिस इज ऑल फ्रंट मेक्स अ फ्रंट एंड। फ्रंट एंड पे एक क्लाइंट है जो अपने डिवाइस से, अपने ब्राउजर से इंटरनेट की हेल्प से बैकएंड को एक्सेस कर रहा है। तो इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज द क्लाउड इज लोकेटेड ओवर द इंटरनेट। आपके घर में अगर एक मशीन है जिसमें इंटरनेट की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, आप उसमें कोई काम कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ क्लाउड। तो क्लाउड के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी है, तभी आप क्लाउड सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। बैकएंड इज बेस्ड ऑन द वेब एप्लीकेशंस, डेटाबेस सर्वर्स। ठीक है, जो बैकएंड होते हैं वो, उसमें हमारी वेब एप्लीकेशंस काम करती हैं, हमारे डेटाबेस का सर्वर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक गूगल ड्राइव है, तो गूगल ड्राइव में जो वो गूगल ड्राइव है वो क्या है, एप्लीकेशन है। और डेटाबेस हमारा गूगल ड्राइव का जितना भी डेटा, जैसे मैंने आपको बताया था एक्सेल शीट मैंने बनाई थी, वो एक्सेल शीट वहीं पे सेव हो गई। उसको मैं जब चाहूँ अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से या किसी भी कॉलेज के कंप्यूटर से एक्सेस कर सकती हूँ। तो डेटाबेस सर्वर और जितनी भी वेब एप्लीकेशंस हम क्लाउड पे यूज कर रहे हैं, दे ऑल फॉर्म अ बैकएंड। तो आर्किटेक्चर का एक डायग्राम और यहाँ पर है।
बेसिकली द फर्स्ट फ्रंट एंड इज क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाइंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फ्रंट एंड होता है। अब क्लाइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकता है, जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है, उसमें कुछ रैम है, कुछ हार्ड डिस्क है, कुछ मेरे पास स्टोरेज अवेलेबल है, तो मेरा जो फ्रंट एंड है वो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लाइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर। एक कंपनी अगर क्लाउड बेस्ड है तो उस क्लाउड पे उस कंपनी में जितने भी सिस्टम यूज हो रहे हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं और इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, वो पूरा क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इंटरनेट इज द बेसिक कनेक्टिविटी। और उसके बाद जो बैकएंड है, बैकएंड में इतनी चीजें होती हैं। वी हैव अ मैनेजमेंट। हमारे पास जो भी क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करेगा उनका एक मैनेजमेंट होगा, या फिर वो मैनेज कर रहे हैं उस सर्विसेज को, दैट इज मैनेजमेंट। एप्लीकेशन जिसको हम एक्सेस करते हैं, उस एप्लीकेशन के पीछे बहुत सारी सर्विसेज काम कर रही होती हैं। क्लाउड का रन टाइम होता है, स्टोरेज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अपना है, और वो सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करते ही करते हैं। ये मेन फीचर है सिक्योरिटी। अगर मेरे डेटा की सिक्योरिटी नहीं है तो मैं उसको कभी भी क्लाउड पे स्टोर नहीं करूंगी। मेरी जितनी भी मेल्स हैं वो सब सिक्योर हैं। ठीक है, तो ये सारा डेटा सिक्योर होना जरूरी है जो क्लाउड पे स्टोर हो रहा है। Front end refers to the client part of cloud computing system. It consists of interfaces and applications that are required to access the cloud computing platform. For example, web browser. Back end refers to the cloud itself. Backend का मतलब पूरा cloud है. It consists of all the resources required to provide cloud computing services. It comprises of huge data storage. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डेटा स्टोरेज बहुत ह्यूज होना चाहिए। अगर मुझे 50, जैसे मेरी कंपनी है, अगर मुझे सपोज करो 50 GB या 100 GB 500 GB का डेटा ही मुझे लगता है कि मैं स्टोर करने वाली हूँ आने वाले 10-20 सालों में, तो मैं अपने सिस्टम में, अपने घर में सर्वर रख के अपने सिस्टम में भी स्टोर कर सकती हूँ। बट इफ आई नो कि मेरे बिजनेस को बहुत ज्यादा डेटा स्टोरेज की जरूरत है, तो उतना खर्चा उठाने के बजाय मैं क्लाउड बेस्ड सर्विस को पेमेंट थोड़ा थोड़ा हर महीने या एनुअल पेमेंट करके बहुत बड़ा स्टोरेज, जोटाबाइट्स पेटाबाइट्स ऑफ स्टोरेज में ले सकती हूँ। 100 TB, 500 TB, 1000 TB, ठीक है, उससे भी बड़ी जो डिजिट्स होती हैं। तो मेरे पास क्या है कि उतनी फैसिलिटी नहीं है, या फिर मैं उतना खर्चा नहीं करना चाह रही हूँ, और फिर डेटा मैंने रख तो लिया, सर्वर रख लिया, उसको फिर मैनेज करना भी बहुत, कभी क्रैश हो गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्लाउड की जो बेसिक फीचर है वो ये होता है कि ह्यूज डेटा स्टोरेज होता है। उसको मैनेज करने के लिए वहाँ पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनकी अपनी जॉब होती है। वर्चुअल मशीन्स होंगी, जैसे हमें लग रहा है कि हम एक्सेस कर रहे हैं एक सर्वर को, वो वर्चुअल सर्वर्स होते हैं। सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है, क्योंकि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे डेटा को लेकर। सर्विसेज, डिप्लॉयमेंट मॉडल, सर्वर्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें क्लाउड के बैकएंड को बनाती हैं। It is the responsibility of the backend to provide built-in security mechanism, traffic control and protocols. ये उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर मैं बहुत सारे डेटा अगर अपनी कंपनी खोल के स्टोर करने जा रही हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोगों को जॉब पे रखना पड़ेगा कि वो उस डेटा को मैनेज करें, उस डेटा की सिक्योरिटी को देखें। कोई भी हैकिंग के थ्रू मेरा डेटा एक्सेस कर सकता है। और ट्रैफिक कंट्रोल बहुत बड़ा एक ऑप्शन, बहुत बड़ा एक इश्यू होता है, क्योंकि अगर मेरी वेबसाइट मैंने खुद होस्ट कर रखी है, तो उसको लाखों लोग अगर एक दिन में, लाखों तो छोड़िए, जैसे फेसबुक है, करोड़ों लोग उसको यूज कर रहे हैं, एक दिन में एक खोल रहे हैं, तो ट्रैफिक कंट्रोल भी तो बहुत बड़ी चीज होती है। एक सर्वर नहीं है फेसबुक का, आपको जहां जब रिक्वेस्ट आपकी जा रही है, जो सर्वर खाली है या फिर ट्रैफिक जहां पे कम है, वहां पे आपकी रिक्वेस्ट भेज दी जाती है। तो ट्रैफिक कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू होता है अगर हम किसी वेबसाइट की बात करते हैं, किसी भी वेब सर्विस की बात करते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल इज अ बिग इश्यू। प्रोटोकॉल्स तो फॉलो करनी ही होती हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल्स की हेल्प से ही हम सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। The server employs certain protocols known as middleware, helps the connected devices to communicate with each other. ठीक है, सर्वर में एक मिडलवेयर होती है जो कि क्लाइंट सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करती है। मेरी रिक्वेस्ट आ रही है, तो एक मिडलवेयर, एक बीच का सर्वर होता है जो कौन सी रिक्वेस्ट को कहाँ भेजना है, इसको हैंडल करता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि फ्रंट एंड है और बैक एंड है, तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। फ्रंट एंड क्या है? इट इज यूज्ड बाय द क्लाइंट। इट contains client-side interfaces and applications that are required to access the cloud computing platform. ये वो इंटरफेस है जो कि हम एक्सेस करने के लिए, जैसे एक वेब ब्राउजर का हम यूज कर रहे हैं, तो फ्रंट एंड में क्या हो सकता है? वेब सर्वर्स इंक्लूडिंग क्रोम, फायरफॉक्स, ठीक है, यहाँ पे वेब ब्राउजर्स होगा, सॉरी। फ्रंट एंड इंक्लूड वेब ब्राउजर्स, जो कि क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। थिन एंड फैट क्लाइंट्स, ये क्या होता है? थिन क्लाइंट्स होते हैं जो कि अपना कम डेटा रखते हैं, जैसे कि मैं
क्लाउड पे मुझे अगर स्पेस गूगल ड्राइव पे मिला हुआ है तो मैं बहुत कम डेटा वहाँ पे अपना स्टोर करती हूँ, बहुत कम एक्सेल शीट्स या इमेजेस वगैरह। जब मेरा मुझे लगता है कि मेरा मोबाइल या लैपटॉप भर गया है तब मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत डेटा सेव कर लेती हूँ। तो आई एम अ थिन क्लाइंट। फैट क्लाइंट्स क्या होते हैं, जिनकी पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट ही क्लाउड बेस्ड है, जो अपना पूरा बिजनेस क्लाउड पे चला रहे हैं। तो फ्रंट एंड के वो क्लाइंट्स हो सकते हैं, थिन क्लाइंट्स, फैट क्लाइंट्स। टैबलेट्स और मोबाइल डिवाइसेस तो फ्रंट एंड बनाती ही हैं, इन्हीं से हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। वेब ब्राउजर्स, टैबलेट्स, मोबाइल डिवाइसेस, ये सब हमारे फ्रंट एंड की का काम करते हैं। बैकएंड इज यूज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है, जिसको हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बहुत सारे और भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिनको हम आपके टॉपिक वाइज उनको स्टडी करेंगे। तो वो क्या बनाते हैं, बैकएंड को फॉर्म करते हैं। इट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। इट इंक्लूड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज, ठीक है। ये तो बहुत मैंने आपको कई बार बता दिया कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज वहां पे होता है। सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स होते हैं, वर्चुअल मशीन्स, डिप्लॉइंग मॉडल्स की किस तरीके से हमारा डिप्लॉइंग मॉडल मतलब कैसे हमारा क्लाउड काम करेगा, कहाँ कहाँ डेटा स्टोर होगा, यूजर की रिक्वेस्ट आएगी, कैसे उनका हम लॉग इन बनाएंगे, बहुत सारी चीजें जो पूरा उनका एल्गोरिथम है। सर्वर्स, ट्रैफिक कंट्रोल मैकेनिज्म एक्सेट्रा, ये सब क्या मिलके बनाते हैं, बैकएंड। तो बैकएंड में या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में जो ये एक और डायग्राम है, सारे डायग्राम सेम ही ऑलमोस्ट, जिसमें कि फ्रंट एंड है, इंटरनेट से कनेक्टिविटी होती है बैकएंड के लिए। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं, जो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम फ्रंट एंड भी कहते हैं। क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ फ्रंट एंड कंपोनेंट। इट प्रोवाइड्स GUI यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जैसे कि हमने कहा ब्राउजर, ठीक है। वो हमें इंटरेक्ट करने की करने में हेल्प करता है, किससे, क्लाउड से। एप्लीकेशन जो यहाँ पे है बैकएंड में, द एप्लीकेशन में बी एनी सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म दैट अ क्लाइंट वांट्स टू एक्सेस। फॉर एग्जांपल जीमेल है, गूगल ड्राइव है, जो मैं एक्सेस कर रही हूँ वो क्या है, एप्लीकेशन है, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। तो जो हम क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो है एप्लीकेशन। सर्विस, सर्विस क्या होती है, क्लाउड बैकएंड में हमें सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो अ क्लाउड सर्विस मैनेजेस दैट विच टाइप ऑफ सर्विस यू एक्सेस अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। मुझे अगर डेटाबेस स्टोरेज चाहिए, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट के लिए मुझे होस्टिंग चाहिए। होस्टिंग क्या होती है, जो वेबसाइट का जो भी डेटा होगा वो कहाँ स्टोर होगा। जैसे मैं वेबसाइट पे एक फॉर्म है जो मैं यूजर से फिल करवाती हूँ लॉगिन के लिए, या फिर मेरा डेटाबेस जो है वो कहाँ बनेगा। और डोमेन नेम होता है एक वेबसाइट का नाम, जैसे www.google.co.in। तो ये दो चीजें मुझे चाहिए, तो ये दो चीजों की सर्विस मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो क्लाउड सर्विसेज क्या होती हैं, जो भी हमें चाहिए सर्विस वो क्लाउड सर्विस कहलाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स 3 टाइप्स ऑफ सर्विस, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मुझे जिस तरीके की सर्विस चाहिए वो सर्विस कहलाती है सिंपल सर्विस, ठीक है। वो सर्विस हमें कौन प्रोवाइड करते हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। रन टाइम क्लाउड क्या होता है, रन टाइम क्लाउड प्रोवाइड्स द एग्जीक्यूशन एंड रन टाइम एनवायरनमेंट ऑन वर्चुअल मशीन्स। कहने का मतलब है कि रन टाइम क्लाउड, वहां पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या फिर वहां पे कुछ ऐसी एप्लीकेशन होगी जो कि रन करेगी, तभी हम एक्सेस कर पा रहे हैं उस सर्विस को। तो सर्विस को एक्सेस करने के लिए रन टाइम क्लाउड की जरूरत होती है। मतलब इट प्रोवाइड्स द एग्जीक्यूशन एंड रन टाइम एनवायरनमेंट। जैसे कि हमारा आपने जावा अगर पढ़ी है तो JDK होता है ना, जावा में क्या होता है, JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। मतलब वहां पे आपकी रैम और आपकी सारी एप्लीकेशन जो एक्सेस हो रही है वो एक एनवायरनमेंट में रन होती है। जैसे आपको सी को रन कराने के लिए आपको वो चाहिए होता है कोड एडिटर चाहिए होता है, ठीक है, कोड एडिटर। तो टर्बो C++ क्या है, हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट। इसी तरीके से वहां पे सर्वर पे भी कोई रन टाइम एनवायरनमेंट होगा, रन टाइम क्लाउड होगा, जो कि हमारा रन टाइम क्लाउड कहलाता है। स्टोरेज इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इसी के लिए हम क्लाउड का ज्यादा यूज करते हैं। नॉर्मल यूजर्स तो स्टोरेज के लिए, जैसे मुझे अपने डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज की जरूरत है, तो गूगल ड्राइव हमें स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है, जीमेल मुझे स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है। Storage is one of the most important components of cloud computing. It provides a huge amount of storage capacity in the cloud to store and manage data. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो
जो भी हम सर्विस ले रहे हैं तो वो किस लेवल की है। इट प्रोवाइड सर्विसेज ऑन द होस्ट लेवल, एप्लीकेशन लेवल एंड नेटवर्क लेवल। हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस वाला, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर किसका, क्लाउड का। वो कैसा होगा, अगर मुझे होस्ट लेवल, होस्ट को ब्राउजर से एक्सेस देना है तो होस्ट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अगर मुझे एक वेब एप्लीकेशन मेरा यूजर यूज कर रहा है तो एप्लीकेशन लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। और मैं यूजर को नेटवर्किंग की सुविधा दे रही हूँ, वो इंटरनेट से कनेक्ट होकर मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं या मेरे क्लाउड को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो नेटवर्क लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बैकएंड में होता है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जैसे सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्क डिवाइसेस। अगर मैं अपनी क्लाउड सर्विस ओपन करना चाहती हूँ तो फिर मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, वो सब कुछ क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरे को एक सर्वर रखना पड़ेगा, मुझे एक ऐसा इंटरफेस बनाना पड़ेगा जिसको यूजर यूज करके मेरे सर्वर पे अपना डेटा स्टोर करेंगे, तो वो सब कुछ क्या है, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे उसकी बात हो रही है। Management is used to manage components such as application, service, runtime cloud, storage, infrastructure, and other security issues in the backend and establish coordination between them. तो management का मतलब यहाँ पे कोई management boss से नहीं है। मेरा algorithm या फिर मेरी management ऐसी होनी चाहिए कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो रन करे किसी पर्टिकुलर रन टाइम में और सारी सर्विसेज प्रोवाइड करे, इंफ्रास्ट्रक्चर से वो हैंडल कर पाए। ऐसा नहीं कि मेरा क्रैश ही होता रहता है सर्वर जब देखो, ऐसे इश्यूज नहीं आने चाहिए। सिक्योरिटी को मैनेज करना, तो मैनेजमेंट के लिए कुछ एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं और कुछ कोई पर्सन हो सकता है जो हर वक्त ये सब देख रहा है कि सब चीजें ठीक चल रही हैं नहीं, तो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज मैनेजिंग द कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स, ये सारे कंपोनेंट्स को मैनेज करना। तो ये एप्लीकेशन के थ्रू भी होता है और पर्सन के थ्रू भी होता है। सिक्योरिटी इज एन इनबिल्ट बैकएंड कंपोनेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इट इम्प्लीमेंट्स अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन द बैकएंड। ये बहुत जरूरी है सिक्योरिटी मैकेनिज्म होना। तो हर एक का अपना अपना मैकेनिज्म, हर एक की अपनी प्रोटोकॉल्स हो सकती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा HTTPS एक होता है ना, HTTP अगर एक वेबसाइट है उसके www.google.co.in उसके आगे अगर HTTP लगा होगा तो कई बार ब्राउजर्स मना कर देते हैं उसे खोलने से पहले, दिस इज नॉट सिक्योर। कोई भी वेबसाइट में तो एक SSL होता है, सिक्योर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, सिक्योरिटी का। तो क्या होता है उसमें आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका डेटा कभी भी हैक नहीं होगा, या फिर आप जैसे बैंक की वेबसाइट में आप लॉगिन कर रहे हैं, आपने अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला, किसी को पैसे ट्रांसफर करे, तो वो आपकी जो लॉगिन डिटेल्स हैं वो हैक नहीं होंगे, वो एनक्रिप्टेड होके जाते हैं। तो HTTPS प्रोटोकॉल किसी भी वेबसाइट में अगर होती है, इसका मतलब आपका डेटा एनक्रिप्ट होके जाएगा, आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स, आपका यूजर नेम पासवर्ड कभी भी कोई पढ़ नहीं पाएगा, वो सेफ्टी के लिए होता है। तो सिक्योरिटी हमेशा होनी चाहिए किसमें, बैकएंड में। तो सिक्योरिटी का मतलब है इंक्रिप्शन के बहुत सारे मेथड्स जो कि हमारे इम्प्लीमेंट होते हैं पूरे बैकएंड में। इंटरनेट तो सबसे लास्ट में है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम है, क्योंकि द इंटरनेट इज मीडियम थ्रू विच फ्रंट एंड एंड बैक एंड कैन इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। इंटरनेट नहीं होगा तो वी कैन नॉट एक्सेस क्लाउड। तो internet is an important medium through which a front end interacts with the back end. So this was all about cloud computing architecture.